Nitish Kumar Reddy. Wow, what a guy is amazing. अभी तक इस पूरी सीरीज में इंडिया ने पिछले मैच में तो एक ही इनिंग्स समझे ना, क्योंकि दूसरी बारी में तो आए थे तो वो खत्म हो गया बारिश की वजह से। तो टेक्निकली ये एक इनिंग्स, पिछले मैच की एक इनिंग्स, दो एडिलेड की, दो पर्थ की, 6 इनिंग्स इंडिया ने खेली हैं इस पूरी सीरीज में अभी तक। ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं के लिए आता है, और 6 में से 4 बार ही हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया का इस पूरी सीरीज में अभी तक। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है, तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। इंडिया जिस चीज को लेकर जाना जाता है, इंडिया अपने कम बैक्स को लेकर जाना जाता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कम बैक है वो करना जानता है, और वही हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कम बैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। नितेश रेड्डी, यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नितेश रेड्डी की वो कम है। सेंचुरी नितेश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा, उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नितेश रेड्डी अभी भी जो है विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वॉशिंगटन वो बिल्कुल रेड्डी जो है सेंचुरी के करीब थे। उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जसप्रीत बुमराह को जो है बॉलों को सिराज को जो है कुछ बॉलें झेलनी पड़ गई थी। जब डबल भी उन्होंने ले लिया था, एक अलग सिचुएशन, एक अलग कहानी। और इस सारी कहानी के अंदर दाऊद साहब, एक यंग लड़का निकलकर सामने आया इंडिया से और सेंचुरी दाग गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अब ऐसा नहीं लग रहा ये मैच टोटली वन साइड हो चुका है, क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैदान जो टेस्ट मैच चल रहा है, डेफिनेटली इसको देखकर लगता है कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया इंडिया, जो कि कल दिन के आगाज पर उतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं थी। अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर विकेटें उनकी गिर चुकी थी, और बिलखसूस अगर आप 221 पर 7 विकेटें गंवा दें और रन्स आपके सामने 400 पौने 500 के करीब हों, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि 200 सवा 200 पर आपकी 7 विकेटें गिरी हुई हैं। इस सूरत हाल में जिस अंदाज से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन साहब। वॉशिंगटन सुंदर ने ये बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर इस सारी सूरत हाल को, इस मैच को आप एनालाइज करें और इसकी जो इंटेंसिटी थी अगर आप उसको देखो, और किस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के बारे में यहाँ पर कोई हतमी फैसला हो सकता है, या उसके लिए कोई सूरत हाल बन सकती है, या जिस तरीके से इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज ट्रॉफी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, बिलखुसूस जैसा कि वो एक अलग बात है कि जो विराट कोहली और सैम कॉन्स्टस के माबैन हुआ, या सैम कॉन्स्टस ने अटैक किया इंडियन बॉलिंग को, वो एक और चीज़ है, और जो इंसिडेंट हुआ है वो एक और चीज़ है। लेकिन उन वाकयात के बाद इस टेस्ट मैच की अगर वैल्यू की अगर आप बात करते हैं, अहमियत की बात करते हैं, तो उसमें बहुत शिद्दत के साथ इजाफा हुआ था। और उसकी एक वजह ये थी कि जब इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं तो लोगों की नज़रें मैक्सिमम आ जाती हैं किसी भी मैच के ऊपर। ये पाकिस्तान खेल रहा हो, इंडिया खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, साउथ अफ्रीका खेल रहा हो, और बिलखुसूस अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा हो, और एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही हो, काफ़ी वक्त से हो रही हो, तो उसके बाद, इस किस्म के वाकयात के बाद अगर आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उसके ऊपर नजरें जाती हैं। क्राउड में बार बार कैमरा जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था। उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है, और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह, कमाल कर दिया भाई। 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, आके नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, और ज़्यादातर ये इसके साथ यही काम रहा है कि दूसरी तरफ से सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, फिर इसको तेज़ खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना विकेट खो के चला जाता है। इसको वो वाली फीलिंग और वो वाला एहसास मिला ही नहीं थ्रू आउट द सीरीज़ के, जहाँ पे ये खुल के खेले एंड तक कि हाँ ठीक है। एक ब्रिस्बेन वाली पहली इनिंग्स में आउट हो गया 16 रन पे, वरना पर्थ में पहले इनिंग के हाईएस्ट रन स्कोरर ये था। एडिलेड की दोनों बारियों का, पहले इनिंग्स का, दूसरी इनिंग्स का हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये था, और इस इनिंग का भी हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये है। तो ये नंबर 7 पे आके जो इतनी शानदार बारी खेल के जा रहा है,
तो ऊपर वालों को कोई थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि टीम का नंबर 7 पे खेलने के लिए जो बैट्समैन आ रहा है वो इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स हाईएस्ट रन स्कोरर बन के जा रहा है। लेकिन ये बाकी टीम के लिए अच्छी नहीं है कि उस टीम के ऊपर के जो 6 वाले हैं वो उनके लिए क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इंडिया अब अगर जो है वो इनको अगर 200 पर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है। मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है लेकिन इंडिया को एज हासिल है। भाई क्या कहेंगे? भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक। ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बैम्बूजल कर दिया भाई। क्या खेले के सब बेबस रहे इनके आगे। और वो क्या हिस्टोरिक मोमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड और कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। कमाल है जी, बिल्कुल जी, पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। तो अमेजिंग जी, कमाल कर दिया इसने। 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई है और अभी सिलसिला जारी है। जहां 100 की हो गई है तो थोड़ी और भी आगे चली जाए। कमाल का टर्न। मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जाग रहा था तो मैंने तो फैसला किया कि नहीं, मैं ज़रा 7-8 घंटे नींद पूरी करूंगा। तो मैं इसलिए लंच में नहीं आया बिकॉज आई वाज स्लीपिंग। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।